नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 8 तक के 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म एवं बैग के लिए प्रति छात्र 1100 रुपए उनके परिजनों के खाते में अंतरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए छात्र छात्राओं के परिजनों के खाते में डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि का अंतरण किया। ये पैसा छात्रों को 2 यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 600 रुपए, स्वेटर के लिए 200 रुपए, 1 जोड़ी जूता और 2 जोड़ी मोजे के लिए 125 रुपए और स्कूल बैग के लिए 175 रुपए दिए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही शेष 60 लाख बच्चों के अभिभावकों के खातों का सत्यापन कर उनके खातों में भी धनराशि का हस्तांतरण किया जाएगा। आज का यह कार्यक्रम शासन की योजना का लाभ उन सभी अभिभावकों तक पहुंचाने जो अपने बालियों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भेज करके उनके उज्जवल भविष्य के लिए अपने स्तर पर प्रयास करते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इसमें आड़े आती थी। आज बेसिक शिक्षा परिषद ने डीबीटी के माध्यम से उन सभी बच्चों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई है। मैं विश्वास करूंगा कि केवल हमारी जिम्मेदारी यहीं पे समाप्त नहीं होती है। इन 1 करोड़ 20 लाख बच्चों तक धनराशि पहुंचने के बाद उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, उन बच्चों के लिए स्वेटर, जूते मोजे, बैग, बुक्स, ये सभी क्वालिटी के साथ अभिभावक उसी पर पैसा खर्च करें। यह हर विद्यालय के प्रधानाचार्य और हर कक्षा के जो क्लास टीचर होंगे उनको इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है कि वे इसको सुनिश्चित करवाएंगे कि बच्चे यूनिफॉर्म में ही स्कूल आएंगे। बच्चे स्कूल में आएंगे तो मॉर्निंग असेंबली में इस बात को देखने की आवश्यकता है कौन बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उस कक्षा के शिक्षक के द्वारा उस अभिभावक से संपर्क करना। जो बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे हैं उनके अभिभावकों को बैठक बुला करके प्रधानाचार्य उनके साथ संवाद बनाए। बच्चे स्कूल आते हैं तो नाखून कटे हों, बाल बना करके आए, स्नान करके आए, दांतून करके आए। एक व्यवस्था साफ सफाई के प्रति, न केवल व्यक्तिगत साफ सफाई के प्रति बल्कि क्लास में भी बैठने का तरीका किस रूप में होना चाहिए। अगर इन बच्चों को इस समय नहीं सिखाएंगे तो आगे चलकर के वे सीख नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा ही राष्ट्र नायक बनाती है, इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग कर बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करें। ये सभी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में होना चाहिए। सामान्य जानकारी, सामान्य शिष्टाचार, सामान्य संस्कार ये बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के माध्यम से बताई जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जो संस्कार, जो शिष्टाचार बेसिक शिक्षा परिषद के इस प्रारंभिक 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान या 8 वर्ष के कार्यकाल के दौरान परिषदीय विद्यालयों के माध्यम से इन बच्चों को दिया जाएगा, यही राष्ट्र की आधारशिला बनने वाली है। याद रखना, अगर शिक्षा अधूरी है, संस्कारहीन है, शिष्टाचार विहीन है तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वह व्यक्ति राष्ट्र नायक और राष्ट्रद्रोही के बीच कोई अंतर महसूस कर पाए। आज अगर कभी कभी इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो उसका कारण प्रारंभिक समय में अभिभावक के द्वारा शिक्षा के प्रति, बाल्य के प्रति वह रुचि न लेने का भी एक कारण हो सकता है। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि उन बच्चों के प्रति अभी से प्रयास करके हम उनको बताएं। मॉर्निंग असेंबली के समय सब बताए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर ये भटकाव तभी शुरू होता है जब व्यक्ति को मालूम नहीं होता है कौन देश का मित्र है, कौन देश का शत्रु है।
जब हम एक ही तराजू में मित्र और शत्रु को तोलने लगते हैं, राष्ट्र नायक और राष्ट्रद्रोही को तोलने लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति की योग्यता पर ही प्रश्न खड़ा कर देता है। और बेसिक शिक्षा परिषद के अपने, मुझे लगता है कि हमारे बेसिक शिक्षा परिषद में प्रदेश के अंदर लगभग 6 लाख के आसपास प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और अन्य प्रकार के हमारे पास जो भी इस फील्ड में कार्य करने वाले, अपनी सेवा देने वाले महानुभाव हैं, इनकी संख्या है। ये लोग अगर इस जिम्मेदारी को उठाएंगे बहुत बड़ा कार्य हो सकता है।